तो कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, आप बने रहिएगा और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी आपके कैमरे पर आते हैं आपके पास वापस आऊंगा। मुर्शिदाबाद का रुख कर लेते हैं, रविशंकर दत्ता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, नंदीग्राम जैसी तस्वीरें मुर्शिदाबाद में भी देखने को मिल रही हैं क्या? भारी उत्साह नजर आ रहा है, जहां जहां कैमरा पहुंच रहा है हमारा, वहां वहां वोटर्स में बंगाल में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। आज सुबह सुबह जब यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई है, वहाँ पे लंबी कतार दिख रहा है। आप देख सकते हैं लोग ये बाहर खड़े हुए हैं जो कि बूथ के अंदर घुसने वाले हैं और वोट करने वाले हैं। दूसरा तरफ आपको एक बार दिखा देते हैं, जो वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं उनका लाइन भी आप एक बार देख लीजिए। खूब छोटो-खाटो किछु घटना घटेছে हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे बात करने की समझने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है लोगों में यहाँ पे वोट करने के लिए। आप सेंट्रल फोर्स को भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे जो है उनसे पूछेंगे कितना उत्साह है वोट देने में। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, SIR जरूरी था? हाँ, SIR ज़रूरी था, होना चाहिए था, बहुत दिनों के बाद हो रहा था। क्या लगता है? बहुत अच्छा है। अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पे जो इंतजाम रखा गया है, ये इंतजाम कुछ अलग है अगले गए बार से? ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, आपसे भी पूछना चाहेंगे? ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, SIR जरूरी था? पूछ रहे हैं आपसे, SIR जो हुआ पश्चिम बंगाल में वो जरूरी था? क्या लगता है आपको? निश्चय दरकार छिलो। अच्छा, जरूरी था। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग जो हैं उनमें उत्साह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला का अलग लाइन है। यहाँ पे सेंट्रल फोर्स जो है वो यहाँ पे है, बूथ में वोट यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे लोग जो है उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल के इस बार की रुख क्या है। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने वाला है? अच्छा लगता है। SIR जरूरी था? था। अच्छा, चलिए, अभी तक मैंने जिन लोगों से बात किया है हर कोई यही कहा है कि पश्चिम बंगाल में SIR जरूरी था। हाँ। लेकिन ये बात भी सही है कि मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा नाम डिलीटेशन हुआ है। पश्चिम बंगाल की 22 सीटें यहाँ पे हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक डिस्ट्रिक्ट बन जाती है मुर्शिदाबाद मालदा। और वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे महिला वोटर्स भी हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में SIR जरूरी था? हाँ बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि इधर में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि बाहर से आ रहे हैं, तो हम लोग तो देख नहीं पा रहे ना। तो ऐसे SIR करने से क्या होता है कि सब लोग एक तरफ हो जाते हैं कि जो बाहर से आए हैं वो निकल जाओ, हम लोग जो इधर से है तो हम इधर से ही रहेंगे। उन 27 लाख लोगों का क्या जो कि वोट देने वाले थे, जेन्युइन वोटर शायद थे और वोट नहीं दे? उन लोगों के लिए भी शायद ऐसा होगा कि अभी नहीं तो क्या है, बाद में भी कुछ होगा। वो लोग को बाहर नहीं निकालेंगे, अभी इधर में रहेंगे। उसके बाद उन लोगों का भी चॉइस होगा, उन लोगों का भी देखा जाएगा, फिर उसके बाद में वोट उनका भी होगा, उनको बाहर नहीं निकालेंगे। नहीं, लेकिन जहाँ पे चलिए ठीक है, इस पर आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन SIR को एक बड़े मुद्दे के तौर पर भी पेश किया गया TMC की तरफ से और इसकी मुखालफत भी की गई। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ीदा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मानव जायसवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, TMC के स्पोक्स पर्सन हैं, और विजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन गौतम दा, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। SIR प्रोसेस एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया। जिस तरह से 27 लाख विचाराधीन जो वोटर्स हैं उनको लेकर ममता बनर्जी ने भी कहा कि भाई उन्हें वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ये उनके वोटिंग राइट छीनने जैसा होगा, अधिकारों में कटौती जैसा होगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो 27 लाख वोटर्स हैं, इनमें से सिर्फ 500 पर अभी बात हो पाई, विचार हो पाया, और उसमें से 100 से ज्यादा वोटर्स को ही परमिशन मिली है इस चुनाव में वोट करने की। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा एक बड़ा असर डालता हुआ नजर आएगा? और वोटिंग से 3-4 दिन पहले ही 7 लाख वोटर्स जोड़े भी गए, ये एक मुद्दा है क्या जो इंपैक्ट कर रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, इम्पैक्ट करेगा कि नहीं ये तो अभी बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल जो लोगों का प्रतिक्रिया हमने जो सुना, खास तौर पे मुर्शिदाबाद से, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ज़्यादा दर पे लोग का नाम जो काटा है वो है मुस्लिम समुदाय का। लेकिन बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि ठीक हुआ है, एक तरफा मेरे ध्रुवीकरण का तरह एक
ये संभावना दिखाई दे रहा है। शायद ये है कि इस जगह पे हिंदू मतदाता के बीच में एक भावना पैदा हुआ है, जिसमें जो बीजेपी लगातार प्रचार कर रहे थे। लेकिन मैं इसके लिए नहीं बोल रहा कि ये पूरा चित्र यही होगा, लेकिन बाकी जो लोग वोट दे रहे हैं, जिसका घर का नाम काट गया, उन्होंने भी यहाँ का लोग बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए था SIR। मतलब बाहर का लोग वहाँ पे है, ये मतदाता का सीधा बयान हम सुन रहे हैं। इसलिए अभी कितना यही बयान अभी तक नहीं आया कि SIR के कारण हम दुखी है, ये बयान अभी तक सुना नहीं है, लेकिन होगा कई बाकी जगह पे दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस जगह का जो आज जो चुनाव हो रहा है 152 सीटें में, अगर बीजेपी को बंगाल का सत्ता हासिल करना है, इसमें मेजॉरिटी सीट में जीतना जरूरी है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी का पकड़ ज़्यादा है। मालदा तक ये जो जगह है, कुछ जगह पूर्व मेदिनीपुर भी है, वहाँ पे भी चुनाव हो रहा है। इस जगह पे भाजपा का दबदबा है, पहले भी सीट ज़्यादा इस जगह से मिले थे। उत्तरी बंगाल पे अभी तक जो उलझान है, मुझे लग रहा है कि उत्तरी बंगाल में भाजपा का गढ़ वो बचा पाएगा, कुछ भी सीट बढ़ भी सकता है। क्योंकि कुछ जगह पे है, जैसे मैंने कहा, शायद वो तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता बोल सकता है कि बोलना चाहते हैं, मुर्शिदाबाद में जो 22 सीट में 20 जीता था, मैं कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ कि 20 जीतना मुश्किल है। ये 20 नहीं है, इसलिए ममता का कम होने संभावना है।